अगर जो बीजेपी जीतती तो दिसंबर के महीने में प्रधानमंत्री गंगा जी नहीं नहा। पहले वोट दी थी हमने मोदी को। अच्छा, पहले दिया था। अब नहीं। उम्मीद लग रही है आप योगी सरकार से? बिल्कुल फेल लग रही है जी, बिल्कुल फेल है। एक ड्यूटी हमारी ये और लगा दी, हमारे जब बच्चे हम खेतों में बिजारों के पीछे उड़ रहे हैं। हाँ, युवाओं को नौकरी तो मिली नहीं, लेकिन वहाँ ड्यूटी लग गई है कि इन बिजारों को भगाओ हमारी। आज ये जुमले वाली सरकार है, ये बदलनी चाहिए और गठबंधन को ही सीधा वोट देंगे जी। हमारे यहाँ पे जो प्रमुख बहुत अच्छे नेता हैं। युवा अब की बार जयंत चौधरी के साथ गठबंधन की सरकार आएगी। राष्ट्रीय लोकदल सरकार है। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार हम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का मूड क्या है, जनता अब क्या सोचती है। और अभी हम हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और यहाँ हम एक गांव पहुँचे हैं और यहाँ लोगों से पूछेंगे जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है कि किसान की आय दुगनी हो गई क्योंकि 2022 आ चुका है। और इसके बाद जो है एमएसपी पे कितनी भुगतान हुआ है, क्योंकि योगी सरकार कह रही है कि रिकॉर्ड भुगतान जो हुआ है एमएसपी हुआ है, गन्ने के दाम बढ़े हैं और भी बहुत कुछ जो है सरकार दावा कर रही है। बीज, खाद, ये सब समस्या क्या है। हम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, किसानों से ही बात करेंगे कि कितनी समस्या है और क्या चाहती है इस बार जनता, गांव की जनता क्या चाहती है कि सरकार वापसी करेगी या नहीं करेंगे। बता दें कि जो क्षेत्र यहाँ पे जो है गठबंधन है, जयंत चौधरी का गढ़ माना जा रहा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। तो जयंत चौधरी का प्रभाव कितना है या योगी आदित्यनाथ वापसी करेंगे, क्योंकि मौजूदा विधायक जो यहाँ के अभी भी बीजेपी के हैं। तो तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र सिंह। जी हरेंद्र जी, क्या लग रहा है, क्या सरकार कह रही है कि पहले तो किसान है, आप तो बीज मिल रहे हैं, खाद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है योगी सरकार? ना बीज मिल रहा, ना खाद मिल रहा, ना डाई मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। बड़ी परेशानी है। गन्ने का भुगतान, रिकॉर्ड भुगतान, ये झूठे बोल रहे हैं। हमारा पिछले फरवरी का पेमेंट हुआ अभी। फरवरी का पेमेंट हुआ अभी तक? हाँ, पिछले साल का। एमएसपी पे फसल खरीदी है कि नहीं खरीदी? एक किलो नहीं खरीदा, कोई एमएसपी नहीं खरीदा। कह तो रहे हैं कि एमएसपी खरीदा, सम्मान निधि दे रहे हैं 6000। झूठ बोल रहे हैं। ना हमें नहीं मिली। तो क्या लग रहा है, अब चुनाव आ रहा है दोबारा, बॉर्डर, क्या उम्मीद है? हमने सभी किसानों ने आधार एक साथ लगवाए थे। मैं पूर्व प्रधान हूँ। अच्छा, प्रधान है आप गांव के? पूर्व प्रधान है। अच्छा। हाँ, 2005 से 10 लोग प्रधान रहा। और मैंने जो है सबके अपने पूरे मिलने वालों को सबके आधार लगवाए, सब लिंक करा ली, किसी का नहीं आया। किसी का नहीं आया? ना किसी का नहीं आया। तो क्या लग रहा है अब क्या उम्मीद है, सरकार किसकी देखते हैं आप? सरकार गठबंधन की है आपका। इसको यहाँ कोई वोट नहीं देगा। पहले वोट दी थी हमने मोदी को। अच्छा, पहले दिया था। अब नहीं देंगे। अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे। तो क्या लगता है जयंत चौधरी का प्रभाव है इधर? बिल्कुल, जयंत चौधरी एक तरफा सूपड़ा साफ कर देंगे। इतना काम किया योगी जी ने सारे किसानों के लिए, तो योगी जी क्यों नहीं? झूठ बोल रहे हैं। 14 दिन का पेमेंट की गई थी, 14 दिन पेमेंट की गई थी। और पिछले साल फरवरी तक का पेमेंट है। इस साल का कोई पेमेंट नहीं मिला। कोई पेमेंट नहीं आया? हाँ, पिछले साल का भी फरवरी के बाद नहीं मिला अभी। अच्छा, उम्मीद लग रही है आप योगी सरकार से? बिल्कुल फेल लग रही है जी, बिल्कुल फेल है। एक ड्यूटी हमारी ये और लगा दी, हमारे जब बच्चे हम खेतों में बिजारों के पीछे उड़ रहे हैं। अच्छा, डंडा लेकर सांडो वाले पे। हाँ, युवाओं को नौकरी तो मिली नहीं, लेकिन वहाँ ड्यूटी लग गई है कि इन बिजारों को भगाओ हमारी 4 बीघे सरसों बिल्कुल साफ करके फेंक दी। अच्छा, हाँ जी, जाकर देखो, मौके पर दिखाऊंगे। बिजली के रेट हमारे यहाँ दुगना हो गया, दुगना रेट हो गया। डाई नहीं मिली, बीज नहीं मिला, और क्या नाम है, हमारा इतना नुकसान है कि जितनी हम कह नहीं सकते। किसान इतना परेशान है। पिछला पेमेंट अब लो मुश्किल आ गया, जबकि फरवरी तक का आया। कहते हैं किसान खुशहाल हो गए। खुशहाल? हम तो बर्बाद हो गए। खुशहाल कहाँ हो गए? कहते तो हैं खुशहाल हो गए। नहीं, हम तो बर्बाद हो गए, खुशहाल नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, हमारी आय दोगुनी थी, हमारी दोगुनी वगैरह आधी रहेगी। एमएसपी पे फसल बिक रही है कि नहीं बिक रही? एक भी नहीं बिक, फसल बिक रही। और गन्ने का दाम 1200 में गेहूँ बिके हैं और 1800 में धान बिका। अच्छा। बताओ कहाँ एमएसपी है? और बीज और खाद में दिक्कत आई है इस बार? ना डाई मिली, ना यूरिया मिला, और क्या नाम, ना बीज मिला। क्या लग रहा है, अब क्या लग रहा है, चुनाव फिर आ रहे हैं? चुनाव पलटा मारेंगे, गवर्नमेंट बदलेगी। हमारा राष्ट्रीय लोकदल आ गया, जयंत चौधरी के साथ हैं। बिल्कुल जयंत चौधरी, बिल्कुल जयंत चौधरी। और कोई उम्मीद? थोड़े बहुत कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि ट्रैक्टर भी, कल लखनऊ में कुछ दिन पहले ट्रैक्टर बांटे हैं योगी जी ने किसानों को। कोई ट्रैक्टर नहीं बांटा, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोलते हैं, सब जुबले हैं, जो झूठे, कोई नहीं बांटा। 22 आ गई तो दुगनी हुई कि नहीं आया? है जी, 22 आ गई, हमारी तो आधी होगी। 22 में आय दुगनी आधी होगी हमारी। बिजली के बिल इतने हो गए, खर्चे इतने हो रहे हैं कि बच्चे भी पढ़ाने हमारे मुश्किल हो रहे हैं। अच्छा, जो खेतों में सांड और ज़्यादा घूम रहे हैं आप? हमारी 4 बीघे सरसों बिल्कुल एक धो से खा के फेंक दी। उनके पीछे रातों लट लेके फिर रहे हैं। कई आदमी के हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए।
आप कह रहे हैं युवाओं को रोजगार नहीं दिए, तो कह रहे हैं 4 लाख रोजगार दिए हैं। अजी कुछ जॉब मैं कह लगूँ 10 लाख दिए, झूठ बोलने का क्या प्रमाण है? सारे बढ़ गए, डीजल दुगना हो गया, पेट्रोल दुगना हो गया, हमारी आमदनी बढ़ने में और आधी रहेगी, क्योंकि खर्चे बढ़ गए। खर्चे बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए हमारे, आमदनी दुगनी नहीं हुई है, लेकिन खर्चे बढ़ गए। खर्चे बढ़ गए। जी क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, ये जुमले वाली सरकार है, ये बदलनी चाहिए और गठबंधन को ही सीधा वोट देंगे जी, क्योंकि ना तो इन्होंने कुछ किया, आज तक नाली भी साफ ना हुई है, गाँव की ज़्यादातर नाली जो है सब बंद पड़ी है। सफाई अभियान तो चलाते हैं, और सफाई अभियान पर कागजों में चल रहा है जी कुछ भी। और ये जो जंगलों में जो ये फालतू पशु फिर हैं आवारा, ये बहुत बेशुमार है, बहुत नुकसान हो रहा है जी। किसान तो मार लिया। और योगी जी जब यहाँ आए थे, क्या नाम है, पतले में, जब इन्होंने कहा था कि 99% पेमेंट हमने कर दिया, आज तक फरवरी का पिछली साल का पेमेंट आया जी। अभी तो मेरठ भी तो आया था, कह रहे थे कि बहुत कुछ काम। भाई साहब कुछ नहीं, बिल्कुल स्टेज पे बोल देते हैं, वैसे जमीनी हकीकत में कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है बिल्कुल जी। गन्ने का दाम भी तो बढ़ाया है, कह रहे हैं गन्ने का दाम अखिलेश जी ने और मायावती जी ने पहले ज़्यादा बढ़ाया था जी, इन्होंने तो 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए हैं जी। इससे किसान बिल्कुल भी ना खुश हैं जी। बल्कि एमएसपी फसल तो बिकती नहीं है कभी भी। बड़ा आंदोलन खत्म हुआ है, उसके बाद भी नहीं, कुछ नहीं, अभी तक कोई एमएसपी फसल नहीं ले रहे, सब जुमलेबाजी है जी। तो क्या सरकार बदलनी चाहिए जी बिल्कुल। कौन किसको देखते हो आप? गठबंधन, जयंत चौधरी। बिल्कुल जी, जयंत चौधरी को, जयंत चौधरी बिल्कुल जी, जयंत चौधरी आएंगे वे कुछ अपना क्या जो लगता है वो करेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कहा है 300 बिलियन उनके बढ़ाने का रहा, वे भी करेंगे जी। अच्छा, हाँ, जो चरण सिंह है उन्होंने भी गाँव के बारे में सोचा। ऐसा तो नहीं और योगी सरकार ने बहुत वादे किए थे, इनका भी वादा वैसे ही? नहीं, इन्होंने पहले से ही बहुत ठीक काम करे थे, ऐसे ही करेंगे जी। क्या लग रहा है चाचा, किसानों की आय दुगनी हुई है कि नहीं हुई है? ना, खाद वाद मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या उम्मीद लग रहा है, आप क्या जनता क्या चाहती है? जनता तो यही चाहे अभी हमारे कुछ होवे। सरकार योगी जी वापसी करेंगे या जयंत चौधरी या फिर अखिलेश, कौन आएंगे? जयंत चौधरी आवे। जयंत चौधरी, हाँ बिल्कुल। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है भैया? जयंत चौधरी आएंगे। जयंत चौधरी क्यों? योगी जी कह रहे हैं कि आय दुगनी की किसानों की। योगी जी ने कहा हमें प्रूफ दे दे, योगी जी डबल कर दी, आधी होगी हमारी, तो पेमेंट नहीं मिल रहा समय से, खाद नहीं, खाद लेने के लिए एक काम और कर दिया योगी जी ने और मोदी जी ने। क्या कर दिया? अगर हमें 20 कट्टे लाने थे पहले, तो हम गए सोसाइटी से 20 कट्टे खरीद लाए। अभी ये और कर दिया कि 2 कट्टे मिलेंगे एक आधार पर, और 20 कट्टे लेने के लिए 10 बार ट्रैक्टर जाएगा, हमारे डीजल का और समय का और खर्चा बढ़ा दिया। अच्छा, 10 बार अगर हम सोसाइटी गए तो हमारा तो 5 लीटर हर बार फूका डीजल। जब हम 20 कट्टे लेने चले गए, 20 कट्टे मिल गए हमें और 5 लीटर डीजल में काम हो गया हमारा। अब हमने 20 कट्टे लेने हैं तो 10 बार जाएंगे, 50 लीटर डीजल हो गया। बीज है, खाद नहीं मिल रही, लेकिन सरकार कह रही है। और एमएसपी का क्या फसल है? क्या एमएसपी पे कोई फसल नहीं बिक रही जी यहाँ पे। कह रहे हैं कि इस बार एमएसपी फसल बिकी है? नहीं बिकी, हमारी तो नहीं बिकी जी। और गन्ने का क्या हाल है? गन्ने का क्या हिसाब? गन्ने का हिसाब ये है जी, पेमेंट नहीं है। पिछली 7 फरवरी तक का पेमेंट आया। अभी तक 3 लाख रुपए का गन्ना इस साल में 2022 में डाल चुका हूँ, 1 पैसा मुझे तो मिला ना, अभी तक नहीं मिला। 1 पैसा। तो वादा किया था ना आय दुगने करने का, लेकिन 22 में भी 14 दिन का कोई पेमेंट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। कहाँ से आ रहा जी पैसा? तो किसको देखते हैं इस बार यूपी चुनाव? लास्ट लोकदल जयंत चौधरी। जयंत चौधरी क्यों? जयंत चौधरी पे उम्मीद है हमें, कुछ करेंगे, किसानों के लिए कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। चौधरी चरण सिंह ने भी किसानों के लिए किया था, अजीत सिंह ने किया, इस पे भी उम्मीद है जी। अच्छा, इस पे भी उम्मीद है। और योगी जी पे? योगी जी पे कोई उम्मीद नहीं है, झूठे हैं, सब झूठ बोलते हैं। आज तक कुछ करा हो तो बताओ भाई। 14 दिन का वादा करा था, निधि भी तो दे रहे हैं 6,000 रुपये। 6,000 रुपये हमसे 12,000 रुपये वापस ले जाओगे, हमारे तो आए भी नहीं है। अगर ये हमारे गन्ने का पेमेंट दे दे तो हम इन्हें 12,000 रुपये दे करेंगे हर साल। मतलब गन्ने का पेमेंट हो जाए, लेकिन ये सम्मान निधि जरूरत नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। और 12 रुपये हर साल किसान से ले लो, मेरे जैसे से ले लो भाई। हर इसकी तो स्थिति नहीं है, मैं दे दूंगा। मतलब हर किसी की स्थिति नहीं, लेकिन सम्मान निधि में सम्मान तब मिलेगा जब गन्ने का भुगतान होगा। जब गन्ने का भुगतान होगा। गन्ने का मुंजी है, धान है, और भी तो फसल है। एमएसपी पे खरीद हो जब ही मिलेगा। बिल्कुल, किसानों का साफ तौर कहना है कि सम्मान निधि नहीं चाहिए। सम्मान तभी मिलेगा जब फसल जो है एमएसपी पे खरीदी जाएगी और जो गन्ने का समय पे भुगतान हो। तो यही एक सम्मान है किसानों का।
साफ तौर पे और भी लोग किसान हैं, बड़े लोग, बुजुर्ग बहुत सारे। क्या हमारे यहाँ पे अजय प्रमुख बहुत अच्छे नेता हैं। अच्छा, अजय प्रमुख जी बहुत अच्छे नेता हैं, मतलब इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, हमारा ये साथ के सब भाई उनसे डायरेक्ट जाके मिल सकते हैं। इतने अच्छे नेता उन्हें देखते हैं हम तो, अजय प्रमुख जी को यहाँ पे। सारी मीडिया इन्होंने खरीद रखी है जी, क्या है, सब जुमलेबाजी चल रही है। अच्छा, हाँ जी, और कुछ नहीं है जी। युवा भी कुछ है क्या? क्या नाम है? लक्षित रोजगार मिला कि नहीं? नहीं, अभी नहीं मिला, अभी हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए। अब जैसे बोल रखा है यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी, योगी जी ने खड़े होकर स्टेज पे बोला था, अभी तक आ नहीं रही है। चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लग जाएगी, फिर कहाँ वैकेंसी आ पाएंगी? नहीं हो पाएगी वैकेंसी? नहीं, लग नहीं रहा। वैसे कोशिश है आ जाए तो अच्छी बात है, पर लग नहीं रहा। लग रहा है कि ये भी झूठ बोल दिया। ये भी झूठ बोल दिया। तो 4 लाख रोजगार का वादा करा है। अरे अब कैसे दे पाएंगे? अब जो झूठ बोल रहे हैं सब झूठ बोलते रहते हैं। क्या लग रहा है, किसको देखते हैं, युवा किसको चाहते हैं? जी हम भी जयंत चौधरी को चाहते हैं, राष्ट्रीय लोकदल को चाहते हैं, उनके प्रत्याशी अजय प्रमुख। जी। उन्होंने हमारे गांव में बैंक लगवाया, पंप लगवाया फ्यूल के लिए, तो बहुत सुविधा करते हैं। अजय प्रमुख को देखते हैं हम यहाँ पे। जी अरे लोग खेती होती भी करते हैं, जो आपको खेती है तो गन्नों का दाम, आपको फसल सुनते होंगे कि दाम हम बढ़ा? जी नहीं, दाम वाम कुछ नहीं बढ़ा। वो आंदोलन चला इसलिए ना, डर था कि कभी सरकार का वो, इसलिए झूठ बोल दिया। मतलब बढ़ाए तो 20 रुपये बढ़ाए, उसमें कुछ नहीं होने वाला, सब झूठ वो वाली बात है। जबकि और सरकारें इतना ज़्यादा बढ़ाती हैं, अखिलेश हुआ जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं उन्होंने। इनसे तो इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश जयंत चौधरी। जी जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल क्या लग? इस बार गाय ज़्यादा खेत में हो रही है, इस वजह से ये सरकार नई पलटेगी, इसलिए राष्ट्रीय लोकदल आएगी। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल आएगी। हाँ जी। ज़्यादा गाय भैंस ज़्यादा खेतों हाँ जी, गाय भैंस ज़्यादा वो भी खेतों में ज़्यादा घूम रही है, इस वजह से बीजेपी पलटेगी, इस बार राष्ट्रीय लोकदल आएगी। क्या कह रहे हैं? अगर जो बीजेपी जीतती तो दिसंबर के महीने में प्रधानमंत्री गंगा जी नहीं नहाते। अगर जो जीत रही होती, बीजेपी हार रही है इसलिए वो ऐसे कुछ कर रहे हैं। तो बीजेपी जीत रही इसलिए गंगा जी में नहा रहेंगे? हार रही हैं। हिंदुत्व इकट्ठा कर रहे हैं। उनके पास एक ही हिंदू मुस्लिम काट नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, किसी कीमत पे ही नहीं चलेगा। फ्रॉड है, बिल्कुल हर मिनट पे झूठ बोलती है, सारा कुछ फ्रॉड है और कुछ नहीं है। अब की बार गठबंधन की सरकार आएगी, इस बार ये राष्ट्रीय लोकदल सरकार है। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। जयंत चौधरी क्यों? जयंत चौधरी योगी जी कह रहे हैं किसान, आप जैसे किसानों। योगी जी कुछ नहीं है, बहिष्कार है योगी जी का। क्यों बहिष्कार? क्यों बस योगी जी का बहिष्कार है, जयंत चौधरी आएंगे इस बार। किसान आंदोलन में बच्चे गए हैं, रात को हम सड़क पे सोए हैं वहाँ, हमने वहाँ पे बदबू भी सही है, रात में मच्छर भी काटे हैं, हमने वहाँ पे देखा है। ये सब कहने वाली बात है कि किसान ऐसे थे, ये था, हमें पता है, इसलिए हम कह रहे हैं योगी जी नहीं आ पाएंगे इस बार। क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? हाँ जी, योगी जी नहीं आ पाएंगे इस साल, जयंत चौधरी इस बार। देखो जी, बिल्डर्स तो खेतों में बैठ के जाकर और किसान सड़कों पे बिठा दिए, मोदी सरकार ने किया है। अच्छा, बिल्डरों को खेत दे दिया और किसानों को सड़क पे बिठा दिया। हाँ जी, किसानों को कहने कि खुशहाल कर दिया, बहुत कुछ काम किया, रिकॉर्ड भुगतान किया है। कुछ नहीं किया जी योगी ने। मतलब किसान मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है कि भाई अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए अगर जो किसान ही नहीं रहेगा तो हम कुछ खा नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम वोट फॉर किसान को चाहते हैं। युवा, क्योंकि पिछले बार भाजपा को युवाओं ने बहुत जिताया था, भारतीय जनता पार्टी को युवा बहुत साथ था। इस बार युवा किसके साथ? युवा किसान के साथ है। वो भूल हो गई ना, नौकरी मिली कह तो रहे 4.5 लाख नौकरी कहाँ पे मिली, बताओ किसे मिली है 4.5 लाख नौकरी? नहीं, हमारे गांव में इतने सारे युवा हैं, ग्रेजुएट भी हैं, हम सब भी हैं, हमको नौकरी नहीं मिल रही। दावा तो करते हैं, मंच से तो बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पोस्टर ये तो बस सब कहने वाली बात है। पोस्टर पे पैसा खर्च कर देंगे, अब राशन दे दिया तो उस पे पैसा खर्च कर देंगे, जो पैकेट है उस पे भी तो लागत लगी होगी। इसी लागत को अगर तुम गरीब का पेट भर जाता, कम से कम कुछ तो देश का सुधार होता। तो क्या चाहता है युवा? तो युवा चाहता है कि भाई युवा तो जी गठबंधन चाहता है जी। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी सबसे अच्छे लीडर हैं वो आज के टाइम में। ये योगी तो बिल्कुल फ्रॉड है, मोदी फ्रॉड है। अरे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आप ऐसे बातें हाँ जी, डायरेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉड है, झूठ है। हम सच के साथ हैं, जयंत चौधरी के साथ हैं। युवा अब की बार जयंत चौधरी के साथ है, गठबंधन की सरकार आएगी। युवा भी इस बार जो है कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार आएगी, जयंत चौधरी के साथ और भी लोग हैं। जी आप भी किसान हैं? हाँ जी, हम भी किसान हैं। तो फसल बिका होगा MSP पे? नहीं, कोई फसल नहीं बिक रही है, किसान बहुत परेशान है। और गेहूँ में खाद लगाना है, वो खाद नहीं मिल रहा है। जब बुआई करी थी, जब डाई नहीं मिल रही है, ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा? तो गन्ने के दाम तो मिल गए होंगे? गन्ने के दाम पिछले साल के भी पैसे नहीं मिले, अभी तो फरवरी का पेमेंट मिला है, अभी बाकी जो सारा पेमेंट है वो रुका पड़ा है। रुका पड़ा है? हाँ,
हम एक हाँ जी, हाँ जनवरी चालू होगी, अभी पर्ची नहीं दे रहा मिल। तो क्या लग रहा है, आप उम्मीद क्या, चुनाव फिर आ रहे हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, वोट पड़ने वाले हैं, तो वोट किधर जाएगा? जैन चौधरी पे जाएंगे सबके। जैन चौधरी? हाँ जैन चौधरी, क्योंकि किसान है, किसान जैन चौधरी ही जानता है और नहीं जानते, और सब बनी है सरकार। क्योंकि उन्होंने कसम भी खाई थी ना गंगा में कि किसान का भुगतान करेंगे। योगी जी अभी भी आके कह रहे हैं कि सम्मान निधि 6,000 रुपये खाते में आएगी। नहीं, कोई नहीं आ रही, किसी की नहीं आ रही, किसी की दो की आ गई, 4 की नहीं आई, वो क्या आ रही है? कुछ नहीं आ रही। कुछ नहीं, क्या कह रहे हैं, सारे कस्में झूठी, कौन बोल रहा था? क्या कह रहा था? भाई सारी कस्में झूठी थी। अब आप कुछ देख ही रहे होंगे कि भी डे बाई डे 1 साल से किसान लगभग दिल्ली में बैठा है और किसानों पे ही लाठीचार्ज कर दिया। जो हमारे देश का पेट भरता है उसी पे ही लाठीचार्ज हो गया। ये तो मतलब इतने बड़े प्रधानमंत्री है कि भी इनको देखना चाहिए था, वो तो किसान के साथ बल्कि खड़े होना चाहिए था, बल्कि किसान ही उनका पेट भर रहे हैं। अगर जो किसान नहीं रहेगा तो वो क्या खाएंगे? किसान नहीं रहेंगे तो वो नहीं खाएंगे। क्या करते आप, क्या कुछ बोल रहे थे कि बेटे से बाप पे लाठी चार्ज करवा दी इन्होंने। अच्छा, पुलिस किसान का बेटा या उस आर्मी में है या पुलिस में, तो बेटे से पिताजी को पिटवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अब उम्मीद लग रही है कि परिवर्तन होगा प्रदेश में? होगा, पूर्ण रूप से 100% परिवर्तन होगा। बिल्कुल साफ तौर जवान और किसान आमने सामने खड़ा कर दिया इन्होंने। बिल्कुल यहाँ पे गांव के लोगों से बात की, कुछ युवा थे, बुजुर्ग थे, सभी लोग यहाँ मिले, हम सबसे बात की, जानने की कोशिश की कि इस बार जो है मिजाज जो है क्या है उत्तर प्रदेश का, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। क्योंकि किसान आंदोलन में भी जो है ज़्यादा सक्रिय थे यहाँ के लोग, जो थे यहाँ के किसान। साफ तौर पे यही कहना है कि अभी MSP पे खरीद नहीं हो रही है। और जो आय दुगनी की बात की थी सरकार ने, आय दुगनी तो नहीं, आधी हो चुकी है। और मन जो है इस बार परिवर्तन का है, जैन चौधरी गठबंधन की तरफ जनता जा रही है। लेकिन क्या होगा 2022 में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन बनेगा यूपी का सरताज।